दोस्तों, हम बहुत ज्यादा कोशिश कर लेते हैं लेकिन फिर भी रिश्ते को नहीं निभा पाते। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम नो कॉन्टेक्ट रूल का भी यूज कर लेते हैं, बहुत सारी ट्रिक भी यूज कर लेते हैं, बहुत सारी साइकोलॉजी ट्रिक हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टनर आपको नीचा दिखा रहा है, पार्टनर आपको ठोकर मारने को तैयार है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? पार्टनर से आप टूट कर मोहब्बत करते हैं, वही पार्टनर हमसे टूट कर नफरत करने लगता है। वही पार्टनर जो हमारे लिए लोगों के साथ लड़ता था, लोगों के साथ झगड़े चालू कर देता था, लेकिन आज वो हमारे साथ लड़ रहा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? अगर आपके रिलेशनशिप में छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक हो जाती है और छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ने तक की बात आ जाती है, तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगी। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोनू चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअली जब हम लोग रिश्ते में बनते हैं तो वहां पर सवाल कुछ और होता है, लेकिन जब रिश्ता बन जाता है और वो बिगड़ने की कगार पर पहुंच जाता है, वहां पर सिचुएशन कुछ और होती है। एक्चुअली उस इंसान ने आपके साथ रहने का निर्णय बनाया है, यानी डिसीजन लिया था, तो क्यों लिया था? यदि आपके माता पिता हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर कोई रिश्ता डेवलप हो रहा है, आपके साथ कोई रिश्ता बन रहा है बाहर, बिना इंटरेस्ट के रिश्ता डेवलप नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। कोई कहानी बिना इंटरेस्ट के नहीं बनती। पार्टनर अगर आपके साथ आया था तो आप में उसको इंटरेस्ट आया होगा। आप में इंटरेस्ट आया है तो आज इंटरेस्ट खत्म क्यों हुआ है, हम लोग नहीं समझ पाते। यह मेरी आज की वीडियो विशेष रूप से इंटरेस्ट के लिए है कि रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें और उस पार्टनर को कैसे आप अपने आप को दिखा सकते हैं कि मैं कुछ हूं। यानी सब लोग चाहते हैं उस पार्टनर से प्यार करना और टूट कर प्यार करना, दोनों अलग मामले हैं। प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही आप उस पार्टनर के लिए टूट कर झुक जाते हैं, उस पार्टनर के लिए अपने आप को झुका देते हैं, वो एक प्रेम की निशानी है। प्यार आपने किया है उस पार्टनर से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं 3 ट्रिक बताऊंगा, ओनली 3 ट्रिक, और इन तीनों ट्रिक के बाद आपको रिलेशनशिप में झुकना नहीं पड़ेगा, आपको रोना नहीं पड़ेगा। सबसे पहली बात, आप अपने आप को एक इंटरेस्टेड पर्सन बनाइए, यानी आप में लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए। जब आप इंटरेस्टेड पर्सन बन जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाएंगे। मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं। आप जैसे ही मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे मॉल आपको दिखेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको दिखेंगे, बहुत सारे ऐसे विभाग आपको दिखेंगे जो सामने से दिख जाता है कि यहां पर क्या बिकता है। आप किसी मॉल में जाइए, वहां पर सॉन्ग बज रहे होंगे, बड़े हैवी सॉन्ग जो इंटरेस्टिंग है, जो आदमी को उछाल देते हैं, उत्तेजना बढ़ा देते हैं। क्यों? अगर वहीं पर उस मॉल के अंदर ही आपके ये मान लेना एक भक्ति का सॉन्ग बजा है तो फिर क्या आप कहेंगे? क्या कहें? वहां पर मैच नहीं होता है। अपने गेट के बाहर जैसे आपने कोई बिजनेस किया हुआ है या किसी और ने कोई बिजनेस किया हुआ है, वहां पर बहुत अट्रैक्टिव तस्वीरें लगाई जाती हैं, यानी लोग आकर्षित हो जाए। मैंने देखा है बहुत सारी हीरोइनों की तस्वीरें लगी हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, यानी लोग चाहते हैं कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, यानी आपका जो प्रभाव है वो पड़े। यही कारण आपके रिलेशनशिप में झगड़े होने का है, यही कारण पार्टनर आपसे दूरी बनाना चाह रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। आप कहेंगे सर कैसे? आप रिलेशनशिप में जिन शर्तों पर आए थे, जिन शर्तों पर, वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं ना। जब आप रिलेशनशिप में आए थे उस समय आप कुछ और दिखते थे, आज कुछ और दिख रहे हैं। उस समय आपकी वैल्यू क्या थी, आज वैल्यू क्या है? आप कितने खूबसूरत उस समय दिखते थे। आपको बढ़ना चाहिए था, ग्रो होना चाहिए था। सबसे पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है अपने रिलेशनशिप में। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? पहले तो कोशिश करिए कि आपकी बॉडी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, दूसरे को लगना चाहिए यार मेरा बॉयफ्रेंड बड़ा यार हैवी है और बड़ा ये मान लीजिए मसल्स मैन है, तो तभी तो वो आपसे अट्रैक्ट होगा। दूसरी बात, अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हल्का है, बॉडी बिल्कुल जिसको बोलते हैं जैसे लकड़ी, अगर ऐसा है तो भी आपको परेशानी है। आपका पार्टनर बहुत मोटा है तो भी आपको परेशानी है। तो आप दोनों चीजों को ये मान लेना बीच का हिस्सा बना लीजिए। आपको ना तो बहुत खूबसूरत बनना है और ना बहुत सारा डाउन बनना है, आपको मीडियम रहना है। उस पार्टनर से कनेक्ट आपको रहना है, लेकिन अपने आप को भी डेवलप करना है ना। खुद की खुशी के लिए चलिए,
लोगों की खुशी के लिए नहीं। जब आप पार्टनर से रिलेशनशिप बनाते हैं तो उस समय आप सोचते हैं कि मैं इसका जीवन भर साथ निभाऊंगा, वादा भी कर लेते हैं, लेकिन वही वो पार्टनर आपसे जीवन भर का साथ तो बहुत दूर की बात है, 2-4 साल भी नहीं निभा पाता, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाए हैं। आपने जीवन में कुछ करके नहीं दिखाया है, आपने बस उलझनों को न्योता दिया है, उलझनों को आपने आमंत्रण दे दिया है, अब उलझने चालू हो गई है। भैया आप मुझे ये बताइए, अपने फेस को अच्छा रखने के लिए कौन से 2-4 लाख रुपए लगते हैं? नहीं लगते ना। सुबह योगा करने में या एक्सरसाइज करने में या जिम जाने में कौन सा आपका टाइम खर्च हो रहा है? इंटरेस्ट पैदा करना होगा। ये विशेष टॉपिक है। यदि आप इंटरेस्ट रिलेशनशिप में नहीं पैदा कर पाए तो रिलेशनशिप टूटेगा। दूसरी ट्रिक समझना। दूसरी ट्रिक क्या है? वो ये है कि पार्टनर को समझना। अगर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो पार्टनर को समझना पड़ेगा। आप क्या करते हैं? बस अपने आप में ही भोंकते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। पार्टनर को भी समझने की कोशिश करो। पार्टनर का क्या दर्द है ये भी समझने की कोशिश करो। बस अपने आप को ही समझाने में लगे हो, अपनी ही बातों को सामने वाले के सामने रख रहे हो। उसका भी दर्द पूछो ना भैया। वो नहीं बताना चाह रहा है तो क्यों नहीं बताना चाह रहा है? आज मुझे कोई आकर कहे कि मेरा बेटा तो बिगड़ गया है, पता नहीं क्या कारण हुआ है, मेरी बेटी तो बिगड़ गई है, पता नहीं क्या कारण हुआ है। आप उस बेटी की गलती निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? आप उस बेटे की गलती निकाल रहे हैं, ऐसा क्यों? यहां पर दुख का कारण सबसे बड़ा है उम्मीद। और आपने बेटे को जो संस्कार दिए हैं, जो आपने बेटी को संस्कार दिए हैं, ये दुख की बात ये है कि आप संस्कार सही से बेटे के अंदर डेवलप नहीं कर पाए। आपने समय दिया है। यही सेम कंडीशन रिलेशनशिप में होती है। रिलेशनशिप हमें देता कुछ नहीं है, अदा करता है। जैसे जिंदगी हमें कुछ नहीं देती है, वो अदा करती है, वैसे सेम कंडीशन हमारे रिलेशनशिप की होती है। यदि आप रिलेशनशिप में समय बहुत ज्यादा दे रहे हैं, यहीं पर उल्टा हो जाएगा। प्यार आप दीजिए, लेकिन समय इतना ज्यादा मत दीजिए कि पार्टनर आपसे ऊब जाए। पहली बात तो ये होती है, जहां पर प्रेम होता है, एक दूसरे के सामने आकर हम लोग ऑटोमेटिक ही अट्रैक्शन में आ जाते हैं, आकर्षण में आ जाते हैं। लेकिन प्रेम नहीं है तो 2-4 महीने में ही रिश्ता टूट जाएगा। आप जितनी आसानी से ऊपर चढ़ते हैं उतनी आसानी से आप जमीन पर आ जाएंगे। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, उन्होंने रिलेशनशिप बना लिया है, अब वो लोगों को बताते हुए घूम रहे, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये देखिए कैसा है, ये देखिए कैसा है। आखिर ये आता है कि वो गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर चली जाती है, फिर वो सोचता है अरे यार ये मुझे छोड़कर चली गई है, मैंने तो सबको बता रखा था मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा। इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा साइलेंट होकर। समझ गए बात? अब तीसरी और आखिरी टिप ध्यान से समझना। आपको रिलेशनशिप में साइलेंट होना पड़ेगा। सर कहेंगे साइलेंट से कुछ लाभ नहीं होता है। साइलेंट से ही लाभ होगा। कैसे? पार्टनर आपसे झगड़ा कर रहा है, आपने देखा होगा कि गांव पड़ोस में आज के आसपास आपके कुछ महिलाएं ऐसी होंगी, वो बोलती ही नहीं ज्यादा, और सारी फैमिली उन्हीं से प्यार करती है, उन्हीं को सबसे अच्छा समझते हैं। जितना आप रिलेशनशिप में बोल रहे हैं यानी भौंक रहे हैं, आपके कुत्ते जैसी जिंदगी बन जाएगी भैया। इतना ज्यादा रिलेशनशिप में बोलना ठीक नहीं है, और इतना पार्टनर के ऊपर दबाव डालना ठीक नहीं है। आजाद रहना चाहते हैं सब लोग। अगर लड़की आजाद रहना चाहती है तो लड़का भी आजाद रहना चाहता है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि सर हम बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद फिर भी हमारे पार्टनर ने किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन बना लिया है, और फिर भी मेरी पत्नी किसी और के साथ रहती है, ऐसा कारण क्या है? भैया पहली तो बात यह है कि वो एक टाइम पास के लिए आपके साथ रह रही थी, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप उसे फिजिकल रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि वो बेवकूफ, जिसको बोलते हैं ना मेरे मुंह से गाली नहीं निकलेगी, उठाई गिरी है, अपने संबंध ऐसी जगह बना लिए हैं। या फिर आप उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते, फिर वो कहीं और से अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व करती है। अगर वो इन सब चीजों के बावजूद भी गलत है तो भैया फिर आप गलत नहीं है, उसकी आदत गलत है।
आप शराबी को किसी भी माहौल में ले जाइए और शराब पिएगा। आप कितने भी अच्छे माहौल में ले जाकर रख दिए, वो तो शराबी बनेगा। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं, आपको रिलेशनशिप में थोड़ा साइलेंट रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसके साथ झगड़ा कर रही है, किसके साथ उलझ रही है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन चीजों की चौकीदारी बंद कर दो। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो ऐसे जगह पर रिश्ते बना लेते हैं जो लोग उनकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पता तो उनको होता नहीं कि हम किस इंसान से संबंध बना रहे हैं, किस इंसान से हम लोग रिश्ता बना रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि शादीशुदा लोगों से लोग रिश्ते बना रहे हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि सर, एक शादी के साथ जो झगड़ा हो रहा है, शादी होने के बाद हमारे पार्टनर से हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बड़ा झगड़ा होता है और पार्टनर हमें कई बार तो हमारा जो लाइफ पार्टनर है हमें छोड़कर चला जाता है। क्यों भैया? आप पहले देखिए ना कि रिलेशनशिप में कहीं ऐसा तो नहीं, रिश्ते में कहीं ऐसा तो नहीं कोई बेस्टी फंसा हुआ है, कोई बेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं, सारी बातें जिनसे आप शेयर करते थे। भैया अगर ऐसा है तो फिर रिलेशनशिप टूटेगा, और ऐसा नहीं है तो रिलेशनशिप जुड़ जाएगा। कई बार तो ऐसा भी होता है, हम चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को शांत करके रिलेशनशिप को निभाएं, लेकिन शांत कब तक? पार्टनर को तो आदत लगी है उल्टे सीधे काम करने की, उल्टा सीधा घूमने की, तो नहीं चल पाएगा आपका वहां पर। ये बड़ा कारण है। अब जो मैं आखिरी आपको ट्रिक बताने वाला हूं, ये आखिरी ट्रिक है, ये मान लेना ये आपको गिफ्ट मिला है। ये ट्रिक मैं आपको वो बताने वाला हूं। दोस्त, अगर रिलेशनशिप में रात दिन झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को देखते ही आपके बीच में फाइट चालू हो जाती है, जैसे ही आप उससे मिलने आते हैं तो फाइट चालू हो जाती है, जैसे आप उससे मिलने जाते हैं तो फाइट चालू हो जाती है। क्यों? कारण सबसे बड़ा है कि पारदर्शिता। एक दूसरे के लिए एक दूसरे को छोड़ना, एक दूसरे के लिए मरना, ये चीजें पहले भी होनी चाहिए थी ना। यानी आप इमोशनली रूप से पार्टनर से अटैच नहीं हो पाए हैं, आप उसके दिल की भावना को अपने से नहीं जोड़ पाए हैं। ये बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप उस पार्टनर के दिल तक पहुंच पाते, उसकी भावनाओं से कनेक्ट हो पाते, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि वो पार्टनर आपसे दूर जाता हुआ घबराता, भैया हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी है, जब वो अपने पार्टनर को छोड़ते हैं, पार्टनर उनको छोड़कर जाता है, भैया उनकी आंखें बंद नहीं होती है, पूरी पूरी रात जागते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती है, लेकिन मैं देखता हूं कि क्या करना चाह रहा है पार्टनर। हमेशा मैंने देखा है कि इंसान उस कुत्ते के पीछे ही दौड़ता है जो उसको बार बार काटने की कोशिश करता है। रिश्तों में देखा है मैंने, जो लोग आपके साथ धोखा भी कर रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, गंदगी आपके ऊपर उछाल रहे हैं, आपको बुरा भी बना रहे हैं, सारी दुनिया से आपको काट रहे हैं, उनसे आपका ज्यादा कनेक्टिविटी चाहेंगे आप करना। जानते हैं उसका कारण क्या होता है? अहंकार, एटीट्यूड। हम लोग एक अनजान व्यक्ति के लिए अपनी घर की इज्जत को उड़ाने को तैयार हैं, हम उसके लिए कहीं भी चले जाते हैं। क्यों? पार्टनर को तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, वो तो आपको बर्बाद करना चाहता है ना, वो चाहता है कि आप बर्बाद हो जाए। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, ऐसे लोगों से वो कनेक्ट हो जाती है जिनका खुद का ऑटोमेटिक लाइफ जुड़ा हुआ है, फैमिली है, बच्चे हैं। क्यों? भैया जीवन एक बड़ी यात्रा है। आप छोटे छोटे लोगों से छोटे छोटे संबंध बना के और छोटी छोटी अपनी लाइफ में दिक्कतें खड़ी करके क्या साबित करना चाहते हैं? उन माँ बाप को कभी देखा है? मैंने देखा है लड़कियां परेशान होकर, लड़के परेशान होकर सुसाइड तक करने को तैयार है। मैं कहूंगा मर जाओ, अभी मर जाओ भैया, मैं तो रोकूंगा ही नहीं, समझा रहा हूं, बहुत अच्छा है। जब ये सब होता है ना तो आपके दिमाग में आती है मर जाऊं। अरे भैया उन माँ बाप के बारे में देखो कि जो घर बैठे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा बाहर जाता है, पढ़ा है, कहीं जॉब कर रहा है, कुछ लेकर आएगा। आपने वहां जाते शुरू कर दिया अपना ढोल नगाड़े बजाना, रिश्तों की धज्जियां आपने उड़ा दी है, अपनी इज्जत की धज्जियां आपने उड़ा दी है। आज आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। देखिए, जब आप किसी इंसान को रोकते हैं ना गलत रास्ते से, तो उसको लगता है कि ये रास्ता बड़ा साफ है और उससे बढ़िया रास्ता कोई नहीं है। रोकने वाला हमेशा बुरा लगता है, ये नियम है। जो इंसान आपको सही दिशा में लेकर जा रहा है, जो सही आपको रास्ता दिखाना चाह रहा है, वो इंसान हमेशा ही आपको बुरा लगेगा। ये नियम है भैया।
कड़वे शब्द बड़े काम करते हैं। जैसे आपने देखा है तो कड़वी दवाई ज्यादा आराम करती है। यदि आप कड़वी दवाई नहीं खा रहे हैं और आप मीठी दवाई के चक्कर में पड़े हैं, जो थर्ड पर्सन है वो क्या करता है, वो मीठा बड़ा होता है, कभी आपको गाली भी नहीं देगा, कभी आपको कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि लालच है ना। उससे तो आपका फिजिकल का लालच है, थोड़ी बहुत फ्री रहता है तो बात कर लेता है। नहीं तो जो इंसान आपके साथ रहता है, जो आपके साथ फ्यूचर देखता है, वो आपके साथ लड़ेगा भी, वो आपके साथ झगड़ेगा भी, वो आपको गलत कामों से भी रोकेगा, वो आपको समझाएगा भी। कुछ बात हो जाती है तो उसको भी चाहेगा कि सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन वहीं पर जो स्वार्थी है वो क्या करेगा, आपको कहेगा कि मैं तो फिर भी आपसे प्यार करता हूं चाहे जैसे हो, अब मुझे 10 गाली दे दीजिए, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जो इज्जत वाला है, जो एटीट्यूड वाला है, वो आपको बोलेगा मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, वो आपको समझाएगा, क्योंकि वो आपके भविष्य से जुड़ना चाहता है, वो आपसे प्यार करता है, वो सच्ची मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में है या आपके लाइफ पार्टनर है तो उसको खोने की कोशिश ना करें, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो शब्द आपने सुना होगा, वो सॉन्ग है एक, घर छोड़कर ना जाओ कहीं घर ना मिलेगा, हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा। तो वो सत्य बात है, सच है, वो नहीं मिलता दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।